एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉसम। जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हमें कितनी दिक्कतें होती हैं। रनी नोज, फीवर, कॉफिंग, स्नीजिंग, गले में कंजेशन। तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं जब छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो वो कितनी तकलीफों से गुजरते हैं। कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम एक्चुअल में होता क्या है और ये बच्चों को क्यों इतनी जल्दी हो जाता है। अपने आज की इस वीडियो में हम लोग कॉमन कोल्ड के कॉजेज, सिम्टम्स और जो भी प्रिवेंशन है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Common cold is basically nothing but a infection of your baby's nose and throat. कॉमन कोल्ड एक नॉर्मल इन्फेक्शन है जो आपके बच्चे की नाक में और गले में हो सकता है। इसकी वजह से बच्चे को कॉमन कोल्ड से रिलेटेड जो जितने भी इश्यूज होते हैं वो होते हैं। अब इसके सिम्टम्स या इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सर्दी लगी है। जो इसका सबसे बड़े दो सिम्टम्स होते हैं जो जनरली बच्चों को वेरी इनिशियल स्टेज में हो जाते हैं वो होती है, पहला नेजल कंजेशन, मतलब उनकी नाक का ब्लॉक होना, जब वो नाक से सांस अच्छे से नहीं ले पाते और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा रनी नोज, मतलब नाक का बहना, जो म्यूकस नाक में कलेक्ट हो जाता है, जो फिर जिसे हम बलगम कह सकते हैं। जो बलगम होता है वो जब नाक से बाहर आने लगता है। ये दो मेन इंडिकेटर्स होते हैं बच्चे को सर्दी जुकाम लगने के। इसके अलावा क्या सिम्टम्स होते हैं सर्दी जुकाम के, अगर बच्चे में आप नोटिस कर पा रहे हैं कि उसकी नोज़ ब्लॉक है, उसकी रनी नोज़ है, उसको फीवर आ रहा है, उसको स्नीजिंग हो रही है, उसको कॉफिंग हो रही है या फिर उसको सोने में दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ है। अब बात करते हैं कि बच्चे को ये सर्दी जुकाम क्यों होता है या फिर इसके कारण क्या है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोल्ड या फिर सर्दी जुकाम एक्चुअल में एक तरीके का वायरस है जिसके कांटेक्ट में आने से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। अब ऐसे कई तरीके के वायरस हैं जो हमारे सराउंडिंग में घूमते रहते हैं जिनकी वजह से बच्चों को सर्दी या जुकाम होने के चांसेस होते हैं। अब बच्चे तक ये वायरसेस किस तरीके से पहुंचते हैं, इनको हम ब्रॉडली 3 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, या तो बच्चा किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया है, मतलब आपके फैमिली में किसी को ऑलरेडी सर्दी जुकाम है, बच्चा उसके कांटेक्ट में आया है, तो जो वो वायरस है उस इन्फेक्टेड पर्सन से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब दूसरा रीज़न है हवा में वायरस का होना। जो ये वायरसेस होते हैं इनको बढ़ने के लिए या फिर ब्रीड करने के लिए इस तरीके का सूदिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो उन्हें लेट स्प्रिंग में या फिर विंटर्स के स्टार्टिंग में मिलता है। उसकी वजह से हमारे सराउंडिंग में या फिर हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सारे वायरसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू बच्चे को ये वायरसेस इफेक्ट कर सकते हैं और बच्चे को सर्दी जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है कंटेमिनेटेड सरफेस, मतलब बच्चा अब जो टॉडलर्स होते हैं वो एक जगह तो बैठने वालों में से है नहीं। आप छोटे बेबीज़ को तो एक जगह बैठा के रख सकते हो लेकिन टॉडलर्स को नहीं रख सकते हो। वो घुटने के बल चलने लगते हैं, वो क्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके इतने सारे टॉयज़ होते हैं जिनको वो जनरली हाथ लगा लेते हैं, मुंह में भी ले लेते हैं। उससे हम जनरली बच्चों के टॉयज़ को जल्दी से साफ़ भी नहीं करते। उन खिलौनों पे जो उसके टॉयज़ हैं उस पे या फिर जो सरफेस पे वायरस मौजूद है उनके थ्रू बच्चों को इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। आप कोशिश करें कि आप अपने सरफेस को क्लीन रख रहे हैं या फिर डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और उनके खिलौनों को जो बच्चे डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनके टॉयज़ को आप वीक में एक बार ज़रूर धोएं। ये तो हो गए मोटे मोटे तौर पे कॉमन तरीके जिनके थ्रू बच्चों को जनरली कफ एंड कोल्ड हो जाता है। अब बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जिनकी वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला है बच्चे का इम्यून सिस्टम इमेच्योर होना। छोटे बेबीज़ में वैसे भी बाय नेचर बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम नहीं होता है, वो अपने जन्म के बाद धीरे धीरे इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं। इसलिए रिसर्चेस में माना गया है कि छोटे बच्चों को उनके जो पहला साल होता है उसमें 7 से 8 बार सर्दी जुकाम होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन यही चीज़ जो टॉडलर्स होते हैं या फिर तो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, 1 2 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें भी देखी गई है अगर किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो अभी भी वीक है, उन बच्चों को सर्दी जुकाम के जो वायरसेस हैं वो जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरा रीज़न है वो है एक्सपोजर
टू अदर चिल्ड्रेन। नॉर्मली हम बच्चों को घर पे तो रख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स डे केयर में डाल देते हैं, उनके डे केयर में या प्री स्कूल में, या फिर बच्चे नॉर्मली भी बाहर जाते हैं, पार्क जाते हैं, बहुत सारी आउटिंग करते हैं, उस टाइम पे वो दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में ऑब्वियसली आते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो किसी इन्फेक्टेड बच्चे के कांटेक्ट में आते हैं जिसे ऑलरेडी सर्दी जुकाम हो रखा है, वहाँ से वायरस उन्हें बहुत आराम से इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ हो सकती है जो बच्चों को सर्दी जुकाम होने में हेल्प करे, वो है कि साल का कौन सा टाइम चल रहा है। अगर बच्चों को साल में सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम होने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं लेट स्प्रिंग में, या फिर जब वेदर चेंज हो रहा होता है, सर्दियों की स्टार्टिंग हो रही होती है, स्टार्टिंग ऑफ द विंटर्स। ये दो ऐसे टाइम होते हैं जब बच्चों को सर्दी जुकाम होने के जो चांसेस है वो अपने पीक पे होते हैं। अब ये तो हो गए कॉजेज। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि बच्चे को सर्दी जुकाम से किस तरीके से हम बचा सकते हैं, या फिर ऐसे क्या प्रिवेंशंस हैं जिनको हम फॉलो करके बच्चे को सर्दी जुकाम होने के जो चांसेस हैं उन्हें कम कर सकते हैं। दो बहुत कॉमन तरीके हैं जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है बच्चे की इम्यूनिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना, उनकी डाइट है वो किस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, उस चीज़ पे, उस पॉइंट पे फोकस करना। दूसरी चीज़ आती है कि ऐसे मौसम में जब बच्चों को सर्दी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तब हर घंटे 1.5 घंटे बाद आप उसके हैंड वॉश करवाइए, क्योंकि जो वायरसेस हैं, बच्चों की जनरली आदत होती है बच्चे ही हाथ कहीं अपने मुंह में डालते हैं, कहीं अपने चेहरे पे लगाते हैं। इस तरीके से जो वायरस है वो बच्चों को बहुत आसानी से इफेक्ट कर सकता है। बट ये जो दोनों ही पॉइंट है बच्चों के साथ फॉलो करना थोड़े से मुश्किल है, क्योंकि खाने पीने में बच्चे बहुत नाटक दिखाते हैं, और हैंड वॉश के लिए तो आपको रिमाइंडर लगाने की ज़रूरत है अपने दिमाग में कि भाई आप, उनकी एक हैबिट अगर बन जाएगी तो वो खुद इस चीज़ का ध्यान अपने आप रखने लगे। अब अगर बच्चा छोटा है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, फिर न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, वो इतनी जल्दी इन सब चीज़ों से टैकल नहीं कर पाते हैं। तो अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या फिर 1 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आप उन्हें कैरी करने से पहले अपने हैंड वॉश ज़रूर करें। अगर आप बाहर से आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा बंदा भी बाहर से आ रहा है आपकी फैमिली का, तो आप पहले मेक श्योर करें कि उन्होंने हैंड वॉश किए हुए हैं और तब वो बच्चे को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर से आते हैं, अपने साथ वो कई सारे वायरसेस हो सकता है अपने साथ लेके आए हैं, तो उनको क्लीन अप करना ज़रूरी है। बच्चों के जो टॉयज़ हैं उन्हें आप वीकली एक बार ज़रूर डिसइंफेक्ट करें, उनमें कई सारे वायरसेस कलेक्ट हो जाते हैं। वही एक खिलौने बच्चों के ज़मीन पे भी पड़े रहते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह पड़े रहते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम है, रनिंग नोज है, तो आप थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखें अपना, और प्रॉपर्ली हैंड वॉश करते रहें। अब ये सारे प्रिवेंशंस हैं कॉमन कोल्ड के। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उसे कंफर्टेबल रखने के लिए आप उसे बहुत ज़्यादा फ्लूइड दें ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। जितना ज़्यादा बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, उतना ज़्यादा उसका जो नोज़ल पैसेज है और थ्रॉट है वो ड्राई नहीं रहेगा। और इस टाइम पे हाइड्रेशन बहुत हेल्प करता है हील करने में या फिर रिकवर करने में सर्दी जुकाम से। और आप कोशिश करें कि आप बच्चे के जो आसपास की एयर है उसे मॉइस्ट रखें, जिससे बच्चे को ब्रीथ करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब कफ एंड कोल्ड होता है तो उनकी नोज़ल पैसेज ब्लॉक होती है, फिर उनको बहुत ड्राई फील होता है, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। अगर उनके आसपास की एयर मॉइस्ट रहेगी तो उन्हें सांस लेने में आसानी रहेगी। अब अगर बच्चे की नाक ब्लॉक है तो ऐसे में आप नेजल ड्रॉप्स आते हैं, सलाइन ड्रॉप आपको बहुत आसानी से बाहर मिल जाएंगे, जो कुछ नहीं है, बस एक प्रपोर्शन में नमक और पानी को, स्टेरिलाइज्ड वाटर को मिक्स कर दिया गया है, उससे बच्चों की जो ब्लॉक्ड नोज है उसमें बहुत आराम मिलता है। तो आप सलाइन ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे को सुलाते वक्त ध्यान रखें कि उनका जो नेक है आप थोड़ा टिल्टेड रखें, मतलब थोड़ा सा ऊपर रखें। आप पिल्लो का यूज़ कर सकते हो या फिर आप अरेंजमेंट कर सकते हो जिससे बच्चों का जो सर है वो थोड़ा उनकी बॉडी से ऊंचा रहे, जिससे उन्हें सांस लेने में आसानी होती है। अगर बच्चे आपके समझदार हैं, छोटे बच्चों के साथ शायद आप स्टीम यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें स्टीम दिलाना सेफ भी नहीं है, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा उसके साथ। लेकिन अगर आपके बच्चे स्टीम लेने लायक हैं तो आप उन्हें स्टीम दे सकती हैं, जिससे स्टीम से उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। वो उनका जो भी म्यूकस है या फिर जो भी बलगम अंदर जमा है उसे मेल्ट करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि सर्दी जुकाम में आप बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।